नमस्कार, मैं पंडित अशोक त्रिपाठी आपके अपने ही YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति के हाथ की लकीरें जो है उसकी तकदीर का आईना होती हैं। उसको देख करके आपके जीवन का क्या किसी के भी जीवन के भविष्य के बारे में बहुत सारी घटनाओं का आकलन करके और ठीक ठीक बताया जा सकता है। ये है पामिस्ट्री, इसी को पामिस्ट्री कहते हैं और इसमें ज्यादा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को पामिस्ट कहा जाता है। एक अच्छे पामिस्ट का ये काम है कि विशेष रूप से उसका तहकीकात करके और पामिस्ट्री के मुताबिक उसकी रेखाओं को देख करके उसकी बहुत सारी और चीजों को देख करके हाथ की बनावट वगैरह और उसके भविष्य का आकलन किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन में एक सबसे बड़ा एक डिसीजन लेने वाला चीज होती है, वह होता है विवाह। तो वो विवाह की रेखा से जानेंगे कि आपका विवाह प्रेम विवाह होगा या लव मैरिज होगा या अरेंजमेंट मैरिज होगा। इसी के बारे में आज आपसे अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो ये कहां से पता लगेगा? विवाह रेखा से देख करके। देखिए, विवाह और प्रेम विवाह में क्या अंतर होता है। प्रेम विवाह में दूसरे लोग एक दूसरे को पार्टनर आपस में ठीक तरह से जानते हैं और विवाह जो होता है, जो अरेंजमेंट मैरिज है, उसके गार्जियन माता पिता, उसके रिलेटिव्स, वो लोग उस बच्ची को या बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रेम विवाह जो ज्यादा उसमें दिक्कतें आती हैं कि सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती है। क्यों? कि प्रेम जो है जात पात धर्म ये सब नहीं देखता है। लेकिन जो अरेंज मैरिज है उसमें क्या होता है कि सामाजिक मान्यता, कानून तो अपने जगह पर है ही है, सामाजिक मान्यता जो समाज में देखिए, समाज में बहुत सारी बुराइयां भी है, अच्छाइयां भी है, ये अपने अपने नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सामाजिक मान्यता को हम इग्नोर कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि सभी व्यक्ति को समाज में उसका सुख निहित है। बिना समाज के उस व्यक्ति का जीवन नहीं ठीक से गुजर सकता है। तो सामाजिक मान्यता को भी माननी है और आपके अपने प्रेम को भी रखना है, देखना है। तो देखिए, लड़का हो या लड़की, वो जब प्रेम करते हैं तो शुरुआती दौर में एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और वो जानते हैं। और ठीक इसी के विपरीत जो अरेंज मैरिज होता है, हो सकता है अरेंज मैरिज में भी जो मैं कहने जा रहा हूं वो हो सके, लेकिन अरेंज मैरिज में ज्यादातर, जैसा मैंने बताया, कि गार्जियन माता पिता की भूमिका ज्यादा होती है। तो आज के परिवेश में दिस चेंजिंग सिनेरियो एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, पीपुल आर सो हैव बिकम वेरी इफेक्टिव इन टेकिंग देयर ओन डिसीजन ऑफ लाइफ। तो शादी को लेकर आसानी से कोई लड़का आज की तारीख में तैयार नहीं होता है, अपने माता पिता गार्जियन के खिलाफ जाता है। अब देखिए, इसको देखने का नजरिया है, तरीका है कि अच्छा है या गलत है, ये इसका रिजल्ट बाद में पता लगता है। यदि आपका पार्टनर चाहे लव मैरिज करें या अरेंज करें, आपका जीवन उसके साथ सुखमय शांति से बढ़िया से बीत रहा है या बीत गया, तो आप समझ लीजिए कि वो सफल आप हो गए, वह विवाह सफल हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंजमेंट मैरिज हो, यदि दोनों में यदि आप कल देख रहे हैं विवाह टूट रहा है, तो वो फिर सफल जीवन नहीं बीत। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए कि वो कौन सी रेखा है जहां से हम पता लगा लेंगे कि जो है विवाह कैसे होगा, लव मैरिज करेंगे आप या अरेंज। ये टॉपिक पर हम आते हैं। देखिए, यह जो है आपकी रेखा, एक मैं आपको ड्रा करके दिखाना चाहूंगा। ये जो है सबसे छोटी उंगली लाइन होती है, इसी ये वाला आप देख लीजिए। दूसरा एक जो है हृदय की रेखा होती है सबका, और किसी किसी की रेखा जो है यह जो है डिफरेंट वे में हो सकती है। ये तो मैंने आपको बताया कि यह एक स्टैंडर्ड ये होती है सबका, ये जैसे इस उंगली में, इस उंगली में, इस उंगली में सबका है। और ये जो है हृदय की रेखा यहाँ से निकल करके किसी भी व्यक्ति की, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ शनि पर्वत पर, किसी की समाप्त हो जाती है, किसी की गुरु पर्वत पर। और इसी के बीचों बीच से, यह कहना बहुत सत्य नहीं होगा सबकी बीचों बीच से निकलेगी, किसी के यहाँ से निकल सकती है, इधर से बुध के पर्वत से नजदीकी बनाएगी, किसी के जो है हृदय रेखा के बगल से निकल सकती है। तो ये रेखाएं जो हैं हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसकी रेखा कहाँ से निकल रही है।
यदि यह रेखा, विवाह की जो रेखा है, बीच में से निकलें तो ये जान लीजिए कि हृदय रेखा से लेकर इस बुध पर्वत के ये जो दूरी है, स्टैंडर्ड एक पैमाना जो है पामिस्ट्री में माना गया है 50 ईयर्स, 50 साल तक का। 50 साल का आधा कर दीजिए तो 25 साल हो गया। तो 25 साल में उसका विवाह लगभग हो जाता है। यह कथन पूर्ण रूप से सत्य हो सकता है, 90% सत्य होता है या 95%, ये डिपेंड करता है। देखिए आजकल हर आदमी अपने कैरियर को बनाने के बाद ही शादी के बारे में सोच रहा है, ये 99% है इस समाज में मैं जो देख रहा हूँ। तो देखिए जो है प्रकृति का नियम है और उसी बदलाव के साथ इंसान जब चलेगा तो कोई समस्या नहीं होती। तो देखिए अगर वह रेखा, विवाह की रेखा अगर इस तरफ है तो विवाह लेट होगा 30 साल, यहाँ है तो 25-26 साल, इस तरफ है तो उससे भी जल्दी। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या विवाह की रेखा 1, 2, 3 किसी में है तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है? क्या 3 विवाह होगा उस व्यक्ति का? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए विवाह की रेखा जो उन तीनों में से सबसे बड़ी वाली है उसी को विवाह की रेखा माना जाएगा। तो 2 और क्या रेखाएं आप उससे तात्पर्य निकालेंगे? 2 और वो रेखाएं होती हैं जो विवाह से पहले आप किसी अपने अपोजिट सेक्स वाले मित्र को जानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। ठीक, ये बात। उसके बाद आपको बड़ा रहस्यमयी चीज बताने जा रहा हूं। मैंने बड़े बड़े संत, कई लोग हमारे कैटेगरी के मिल जाते हैं, संत महात्मा, हमारा भी हाथ के थोड़ा बताइए, चाहे वो मजाक में कहें चाहे जैसे भी कहें। तो मैंने देखा उनके हाथ में 3 रेखा, 4 रेखा, 2 रेखा होती है। पता लगा उनका तो संत महात्मा तो विवाह किए नहीं जीवन में। अब ये आप रहस्यमयी चीज को समझ लीजिए कि वो क्या होती है। यदि ऐसी रेखा, विवाह रेखा किसी के हथेली में, संत महात्मा या वो विवाह किया ही नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि विवाह रेखा उसकी हथेली में मैंने देखा, तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए वो प्रेम करता है अपने परमात्मा से, अपने गुरु से जिसके प्रति वो समर्पित है, और उसके अलावा अपने शिष्य से। जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य, गुरु द्रोणाचार्य का परम शिष्य कौन थे? अर्जुन थे। कोई न कोई जब टीचिंग लाइफ प्रोफेशन में लोग होंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता लगेगा, या आप स्टूडेंट रहेंगे लाइफ में अपने तो भी पता लगेगा कि टीचर आपको बहुत, कोई टीचर बहुत मानते हैं आपको। क्या वो कारण है? आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको बहुत मानते हैं, आप भी प्रेम करते हैं। तो प्रेम का क्या मतलब है? सीधा साधा, आप उनको मानते हैं। तो ये जो संत महात्मा लोगों के हाथों में भी जो ऐसा मैंने बताया कि विवाह रेखा यदि है, तो आप कहेंगे कि इसका नाम फिर विवाह रेखा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए वो जो सबसे बड़ी लाइन, एक लाइन है विवाह, ये विवाह रेखा ही है जो विवाह कराती है। उसके अलावा जितनी रेखाएं हैं वह जो है आपके प्रेम का कारक होती है। और संत महात्मा के हाथ में जैसे ये रेखा होता, विवाह किया नहीं, तो उनका यह तात्पर्य है कि प्रेम तो करते हैं ना, तो प्रेम करते हैं, वह जो है वो अपने गुरु प्रेम, इससे शिष्य से, किसी से प्रेम करते हैं, तो यह विवाह रेखा है। और देखिए विवाह का जैसा मैंने बता रहा हूं आपको, आप देखेंगे कि यह रेखा इधर है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। विवाह की रेखा एक हो गई, और गुरु के पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बना हो या किसी तरह का, इससे इधर रेखा खींचेंगे यहां तक, कोई भी क्रॉस का चिन्ह यदि यहां बनता है तो आप सीधे सीधे इसका यह तात्पर्य निकाल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का लव मैरिज होने का ज्यादा चांस है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं कि 100% है क्या इस दुनिया में? 100% इज ओनली आवर डेथ, नथिंग एल्स। वो 100% है, लेकिन कब, कहां, कैसे होगी वो भी किसी को नहीं पता। तो ये जो है, ये एक पामिस्ट्री का आकलन है, एनालिसिस है, ऐसे किया जाता है। यहां यदि कोई रेखा ऐसे बन गई, क्रॉस वगैरह का चिन्ह, विवाह की रेखा हो सकता है, लंबी हो, तो उनका प्रेम विवाह होता है। और प्रेम विवाह होने का तात्पर्य यह नहीं कि टिकता है। देखिए आज के परिवेश में यदि व्यक्ति एक दूसरे को पहले से जानता है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि लॉन्गेविटी, लॉन्ग लास्टिंग नेचर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज हैज टू बी देयर, इट विल लास्ट लॉन्गर। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं और उसके बाद जानने का कोशिश करते हैं, तो आपको आज की समय में क्या हो रहा है, लव मैरिज भी टूट रहा है, अरेंज मैरिज भी टूट रहा है। तो आप देखिए, सोचने वाली बात है कि कौन सा लॉन्गेविटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब दोनों का विचार आपका, आपके पार्टनर का मिलेगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। और उससे इसी बात का जा सकता है, जैसे आप किसी का हृदय रेखा देखेंगे तो ये दिल की रेखा है ना, तो विवाह में
प्रेम में ये दिल का ही काम आता है, दिमाग की नहीं ज़्यादा आता है। तो ये यदि स्पष्ट हो, कहीं इधर से रेखाएं आके न काटे, इधर से न काटे, यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, कहीं भी सर्किल का ये इस तरह से चेन नुमा आकृति न बनी हो, तो ऐसे समझ लीजिए कि वह आपका ऐसी रेखाओं वालों का पार्टनर, या जो लड़की है चाहे लड़का है, महिला है पुरुष है, तो वह उसको सम्मान देगा और उससे प्रेम करेगा। प्रेम इज व्हाट, इसकी बहुत बड़ी परिभाषा है जो इस वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत छोटा। ये काइंड ऑफ फीलिंग इज जनरेटेड फ्रॉम योर सोल एंड बॉडी, फ्रॉम आपकी एक भावना निकलती है कि दूसरे के प्रति गुड फीलिंग, और वही है प्रेम। यही तो है प्रेम, और कुछ नहीं है। दूसरे के प्रति सम्मान एंड गुड फीलिंग निकले, अच्छा फीलिंग, वही प्रेम है। और वो परमात्मा के प्रति हमारा निकलता है, आपका भी निकलता होगा, अपने अच्छे मित्र के निकलता होगा, अपने पेरेंट के प्रति जो है आपकी गुड फीलिंग निकलती है। वो जो कहते हैं मानते हैं, क्यों? ये बिकॉज ऑफ गुड फीलिंग। तो ये यहाँ से ऐसे में हम उस पर बात करते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, विवाह, सफल विवाह उसका होगा, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, यहाँ से ये रेखा अच्छी हो। दूसरा चीज, ये जो है शुक्र का पर्वत, यह जो है आपके विवाह का, आपके प्रेम का कारक ग्रह है। ये जो मैंने फीलिंग की बात किया, वो अंदर से जनरेट करेगा, गुड फीलिंग को जनरेट करने वाला ये होता है। और यहाँ यदि क्रॉस का चिन्ह है तो आप समझिए कि सफल होगा। यहाँ पर रेखाएं यदि एक लंबी रेखा स्पष्ट हो तो आप समझ लीजिए कि विवाह ऐसे व्यक्ति का जो है सफल होता है। यदि यही विवाह की रेखा कटी पिटी हो, बीच में कहीं इधर से निकल के इधर चली जाए, इधर टेढ़ी मेढ़ी हो, तो वो विवाह में ये चांसेस रहता है कि सफल विवाह जो है नहीं होगा। और यदि होगा भी, चाहे लव मैरिज होगा चाहे अरेंजमेंट मैरिज होगा, जैसा भी हो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, तो उसके सफल होने के कम चांस रहेगा। बीच में दोनों में, पार्टनर में आपस में तनाव, आपस के प्रति नकारात्मक भाव, एक दूसरे के प्रति डाउट पैदा जब होगा तो रिश्तों में खटास आ जाएगी। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, एक बार और जल्दी से बता के इस वीडियो को समापन करने से पहले बताता हूं। हृदय की रेखा नंबर 1, ये विवाह की जो रेखा मैंने दिखाया, एक सबसे लंबी होनी चाहिए। तो दूसरा जो है, ऐसा भी हो सकता है कि विवाह कहीं फिक्स हुआ लेकिन मतलब हो नहीं पाया, ये भी उसका कारक होती, या चाहते कहीं और विवाह कहीं और हो गया। हर चीज को नकारात्मक रूप में ना कोई देखे इस तरह से, इसीलिए मैंने बोला सरल भाषा में इसको समझाता हूं। गुरु का पर्वत यदि उच्च का हो, शुक्र का पर्वत उन्नत का हो, और आपकी ये जो है दिल की रेखा ठीक ठाक हो, कहीं से कटपिट ना हो, और विवाह की रेखा नॉर्मल, तब आप समझ लीजिए कि आपका विवाह होगा। चाहे लव मैरिज होगा, लव मैरिज कैसे होगा, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह है, ये नहीं है क्रॉस का चिन्ह, तो अरेंज मैरिज होगा। मतलब माता पिता या जो है गार्जियन, वो लोग फिक्स करते हैं, आप दूसरे को, एक दूसरे को पार्टनर होने वाले पति पत्नी नहीं जानते, इसका सिंपल फार्मूला। और यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, ठीक बीचों बीच में हो विवाह रेखा, तो 25, 26, 27, या अगर इस तरफ हो तो लेट इन द सेंस कि आज की परिवेश में लेट क्या हो सकता है, मोर देन 32, 33। जैसा मैंने बताया कि करियर बनने के बाद हर कोई विवाह के बारे में सोचता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं सोच रहा आज का लड़का लड़की। तो ये लेट इन जनरल, लेट इन जनरल। तो लेट क्या है, आज का लेट तभी कह सकते हैं 32, 33 से ऊपर लेट कहेंगे, लेकिन बहुत पूर्व जो है 20, 25, 40, 50 साल पहले ये बहुत लेट कहा जाता है। 20, 22 में शादी हो जाना था। तो ये देखिए सिचुएशन की डिपेंड करती है समय के ऊपर। और ऐसे में मैंने विवाह रेखा, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, उसकी लास्टी, उसकी लॉन्गेविटी, इसके बारे में बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।